वहाँ हर पल खुदाए पाक की रहमत बरसती है। वहाँ हर पल खुदाए पाक की रहमत बरसती है। वरोज़ा है शहीदी का बड़ी गुलजार बस्ती है। वहाँ हर पल खुदाए पाक की रहमत बरसती है। वरोज़ा है शहीदी का बड़ी गुलजार बस्ती है। मेरे अरमां मेरी हसरत मेरे क़ल्बो जिगर शाही, निछावर क्या करूँ इन पर मेरी हर चीज़ सस्ती है। ये थे जनाब हाफिज शाहिद इकबाल साहब, जो अपने मीठी आवाज़ों से हम सबों के कानों में रस घोल रहे थे और अपनी जीत के खेमे सामईन के क़ल्बो जिगर में नस्ब कर गए। और दोस्तों, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये जनाब हाफिज शाहिद इकबाल साहब इतनी खूबसूरत अंदाज में ये नाते पाक पढ़ रहे थे, और आप लोग जो है न सुबहान अल्लाह कह रहे थे न अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे। अगर आप लोगों की बात अच्छी लग जाए और आपको दिल की बात छू जाए तो आप अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह ये कहिए, ताकि ये अच्छा लगेगा और सुनाने के भी दिल करेगा, ताकि समझ में आएगा कि आपको बातें समझ में आ रही है और सुनाने में भी अच्छा लगेगा। आइए अब मैं अपने प्रोग्राम को एक दूसरी फिजा की तरफ लिए चलता हूँ, तकरीर व खिताबत की तरफ। और इस अज़ीम शान इजलास की सबसे पहले खतीब को मैं आप हजरात के सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो शख्सियत सिर्फ चंपारण ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में रुसूम व बिदात और खुराफात के मिटाने के नाम से जो शख्सियत जानी और पहचानी जाती है, जिनसे मेरी मुराद पैकर व खलास मोहब्बत सरचश्म अखलाक व मरवत उस्ताद महतरम जनाब हजरत मुफ्ती मोहम्मद मूसा साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली मुहतमिम मदरसा इस्लामिया शमसुल उलूम बनहौरा को मैं बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ हजरत के सामने माइक पेश करते हैं कि वह हजरत वाला आए और अपना कीमती बयान से और अपनी कीमती बयान से हम सबों को मुस्तफिज फरमाए। हजरत वाला माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व जाअ फ़िल हदीस शरीफ क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्बउन इन कुन्न फ़ीका फ़ला अलैका मा फ़ातक मिनद दुनिया हिफ्ज़ु अमानतिन व हुस्नु खलीक़तिन व सिद्क़ु हदीसिन व इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, मेहमानान इज़ाम और मेरे दीनी ईमानी और इंसानी भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशीं ख़वातीन, माँ और बहनों, बड़ी खुशी की बात है कि आज की महफिल हमारे इस मदरसे में, और मदरसा जिस बस्ती में है उस बस्ती में कायम हो रही है। जाहिर है इतनी बारौनक मजलिस का सजाना और इतना बड़ा इंतज़ाम करना बड़ी मेहनत की बात है। बड़े खूबसूरत महफिल सजाया है यहाँ के लोगों ने, और मदरसे वालों ने भी अच्छा इंतज़ाम किया है। कुछ दिनों पहले एक और जलसा हुआ था, फिर ये जलसा हो रहा है। इससे पता चलता है कि मदरसा काफ़ी तरक्की पर है, और क़ारी मुश्ताक साहब माशाअल्लाह इस इलाक़े के लिए बहुत गनीमत हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं गांव वालों से, ख़ास तौर से इस बस्ती वालों से मैं दरख्वास्त करूंगा कि उनका सपोर्ट करें, मदद करें, ताउन करें, ताकि ये इदारा और उरूज पर पहुँचे। दोस्तों, आज अपनी मुख्तसर सी गुफ्तगू में
मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी है, उसके हवाले से 4 बातें अर्ज करनी है। और वो 4 बातें हम सबके आका व मौला, उम्मत में सबसे आला वारफा नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 बरस पहले ये बातें फरमा गए कि 4 बातें ऐसी हैं, 4 खसलतें ऐसी हैं जिस शख्स के अंदर भी पाई जाएं तो दुनिया की सारी दौलत से बढ़ कर के है। अगर दुनिया की और कोई दौलत नसीब न हो तो उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फरमाया अरबाउन इन कुन्न फीक फला अलैका मा फातक मिन दुनिया हिफ्ज़ अमानतिन। पहली बात अमानत की हिफाजत करना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अमानत की हिफाजत करना जिसको आ गया दुनिया की सारी दौलत से बढ़ करके है। कुरान पाक में फरमाया गया इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि खुद रब्बे कायनात अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है कि तुम्हारा रब, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है कि अमानतों को उनके हकदारों तक पहुंचा दो। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुनाफिक की 3 अलामत, इदा तुमिना खाना, जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे, व इदा हद्दस कज़ब, और जब बात करे तो झूठ बोले, व इदा वादा अखलफ, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। ये मुनाफिक की अलामत बतलाई गई है। इसलिए अमानतों में खयानत करना ये एक ईमानदार इंसान का काम नहीं है, ये तो बेईमान का और ये मुनाफिकाना अमल है, मुनाफिकों का काम है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा अमानतों को उनके हकदारों तक पहुंचा दो। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको बरत कर दिखलाया। मक्का से मदीना हिजरत कर रहे हैं, मक्का से मदीना हिजरत कर रहे हैं, और हिजरत के वक्त सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो अमानतें रखी गई थी सिर्फ मुसलमानों की नहीं थी, बल्कि मुसलमान तो हिजरत करके मदीना चले गए थे, वो तो काफिरों के थे, उनके थे जो आपको कज़्ज़ाब कहा करते थे, जो आपको झूठा कहा करते थे, आपको पागल, मजनू, दीवाना और जादूगर कहा करते थे, आपको तरह तरह के इल्जामात लगाया करते थे। उनकी अमानतें थी, लेकिन फिर भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खयानत नहीं किया। अपने बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुलाया और कहा कि मैं हिजरत कर रहा हूं, मेरे जाने के बाद मक्का वालों की ये अमानतें हैं, उन तक पहुंचा देना। चाहते तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जान के दुश्मन थे, तलवार लेकर खड़े थे, आका के खून के प्यासे थे, लेकिन फिर भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खयानत नहीं की। इसका मतलब यह है कि अमानत में खयानत करना ये जायज नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तलकीन की, तालीम दी और खुद अमल करके दिखलाया। अमानत किसको कहते हैं दोस्तों? हम और आप अमानत समझते हैं किसी के पास रुपए पैसे रख दिया जाए और वो अपने पास रखे रहे, जब वो आदमी आए तो बिल्कुल उसमें घटाए बढ़ाए बगैर वापस कर दे, तो हम सब कहते हैं बड़ा ईमानदार है, बड़ा अमानतदार है। अमानत ये भी है, लेकिन इसके अलावा अमानत का एक बड़ा मफहूम है। इसी वजह से कुरान पाक में फरमाया गया इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। अल्लाह ताला हुक्म देता है अमानतों को, मतलब अमानत एक नहीं है, अमानत के जो है अनेक है, लफ्ज एक है, वर्ड एक है, इसका मफहूम अनेक है, इसका मफहूम बहुत वसी है। मुख्तसर लफ्जों में हम कह सकते हैं, वक्त नहीं है तफसील में जाने का, मुख्तसर वक्त में हम कह सकते हैं मदरसा मुहतमिम और नाजिम के पास अमानत है, मस्जिद मुतवल्ली के पास अमानत है, औलाद माँ बाप के पास अमानत है, मालो दौलत साहब सरवत के पास अमानत है, हुकूमत और इक़्तिदार साहब हुकूमत और इक़्तिदार के पास अमानत है,
औरतों के पास उनकी इज्जत आबरू अमानत है। हर इंसान के पास उसकी जिंदगी और जिंदगी के लम्हात अमानत है। सबसे बड़ी अमानत जो 1,24,000 अंबिया किराम लेकर दुनिया में तशरीफ लाए, सबसे आखिर में सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। लेकर के वो अमानत कुरान की अमानत है, शरीयत की अमानत है, अच्छा और बेहतर जिंदगी गुजारने की अमानत है। इसी को कुरान पाक में फरमाया गया, इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ वल जिबाल फअबैना यहमिलनहा वअशफक़न मिनहा वहमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। हमने इस अमानत को पहाड़ पर पेश किया, पहाड़ लेने से थर्रा गए। हमने जमीन पर पेश किया, जमीन लेने से कतरा गई। हमने इस अमानत को आसमानों पर पेश किया, आसमान लेने से डर गए। लेकिन इंसान ने इस अमानत को कबूल कर लिया। वो कौन है? हम और आप हैं। हमने वादा किया है कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ करके हमने अल्लाह के हुजूर वादा किया है कि शरीयत की हिफाजत हम करेंगे, सुन्नत की हिफाजत हम करेंगे, आका के तरीके की हिफाजत हम करेंगे। इस्लाम हमारे घरों में होगा, इस्लाम पर हम चलेंगे। अफसोस की बात है, इतने लोग बैठे हैं, क्या हमारे घर में शरीयत की हिफाजत है? क्या हमारे चेहरों में शरीयत की हिफाजत है? हमारे लिबास में शरीयत की हिफाजत है? हमारे रहन सहन में शरीयत की हिफाजत है? हमारे फैमिली में शरीयत की हिफाजत है? नहीं। शादी ब्याह है, देखिए मामलात में आए, शादी ब्याह जैसे होती है, सुन्नत तरीका भूल जाएंगे। शरीयत ने क्या कहा हमें उससे मतलब नहीं है, पुरखों ने क्या कहा चलो पूछा जाए। किससे पूछा जाए? शरीयत से नहीं, आलिम उलमा से नहीं, किसी मुफ्ती से नहीं, बल्कि गांव में जो है ना बूढ़ऊ साहब हैं, वो सब ज्यादा जानते हैं कौन कौन नेक कैसे होगा। और फोला जो है ना वो दादी माई है, वो सब बताएगी कि पहले दिन शादी से पहले क्या क्या होता है। मटकोर होगा तो मिट्टी कहाँ से कोड़ाएगा, कहाँ लाकर रखा जाएगा, ये वो दादी माई बताएगी। शरीयत का मतलब नहीं है दादी माई बताएगी, नहीं तो दादा साहब बताएंगे। शरीयत का हमें इसमें कोई दखल नहीं है। ऐसा लगता है कि शरीयत को हमने बालाए ताक रख दिया है। बारी आती है हमारे चेहरे की, तो इसमें कितने लोग हैं जो कहेंगे हम मुसलमान साहब, कलमा तैयबा भी पढ़ते हैं। कोई आपको कह दे काफिर, कोई आपको कह दे दूसरे अलकाब से पुकार दे, आप लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार, लेकिन चेहरा हमारे आका से नहीं मिल रहा है। शरीयत के मुताबिक चेहरा नहीं है, दाढ़ियां नहीं है, ऐसा लगता है कि ये किसी और के लिए हुक्म है। लिबास पर आइए, हमारे नौजवान तो लिबास ऐसे इख्तियार करते कि हंसी भी आती है, ताज्जुब भी होता है, ये कौन सा कठिन है। बालों की कठिन वैसे तरीके से, लिबास वैसे ही, चेहरे पर दाढ़ियां नहीं, हर तरीके से हम लोगों से शरीयत बदनाम है। शरीयत की हिफाजत हमसे नहीं हो रही। तो ये कुरान, शरीयत, इस्लाम और इस्लामी तौर तरीके, आका की लाए हुई शरीयत, उनकी सुन्नत, इन सब की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और ये अमानत है, अमानत के तौर पर हमें दी गई है। इसलिए मुख्तसर वक्त में मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्तसर बात ये है कि अमानत की हिफाजत करें। यहाँ तक कि जो जान है हमारे पास, ये भी हमारे पास अमानत है। हम चाहें कि कहीं से काट दें, उंगली किसी और को दे दें, हाथ किसी और को दे दे, तो नहीं दे सकते। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। माल जो है ना, जो हमारे पास है, ये भी हमारे पास अमानत है। हमारे पास जो है मिल्कियत के तौर पर जो भी माल है, वो भी हमारे पास अमानत है। हम चाहें कि हमारे पास 2 लाख रुपए है, इसमें आग लगा दें, इजाजत नहीं है। चाहे हमारे पास 5 लाख रुपए है,
जाकर के दरिया में डाल दें, हमारे लिए इजाजत नहीं है। इसलिए कि जान और माल अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन से खरीद लिया, काहे के लिए? जन्नत के बदले। इसलिए सब अमानत हैं, हमको उसी तरह करना है जैसे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। पहली बात तो ये है अमानत में खयानत न करना। दूसरी बात ये है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुस्न खलीक़तिन, किसी से मिला जाए खंदा पेशानी के साथ, हंसते चेहरे के साथ, बिल्कुल चेहरा हमारा दमदमाता रहे, चमकता रहे और हमारे चेहरे पर मुस्कान हो, इस तरह हम लोगों से मिले। हमारा सीना भी कीना से पाक और साफ हो, चेहरे पर बशाशत हो, हंसी हो, मुस्कुराहट के साथ मिलना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तलाक़तुल वजह सदक़तुन, हंसते चेहरे के साथ किसी से मिलना भी सदका है। मुसलमान इसको छोड़ चुके। उधर से कोई मुसलमान आ रहा होगा, इधर से जा रहा होगा, तो वो उधर से सोच रहा है कि कैसे पैंतरा बदले, और ये इधर से सोच रहा है कैसे कतरा कर हम भागे। काहे? इसलिए कि गड़बड़ हुआ है। अगर एक खून का रिश्ता है, खानदान है, तो कई हक मारा है और वो कई हक मारा है, सब आपस में हक पचाए हुए हैं, कहीं न कहीं एक दूसरे का हक दबाए हैं, जिसकी वजह से सब एक दूसरे से कतरा कर भागने की कोशिश करते हैं। मुआशरे में है कि नहीं है? कोई एकदम आमने सामने आना नहीं चाह रहा, चेहरा देखना नहीं चाह रहा। काहे? दोनों में झगड़ा हुआ है, कहीं न कहीं अनबन हुआ है, और फिर उससे कम है क्या? हमारे पास ताकत में क्या कमी है, हमारे माल दौलत में क्या कमी है, सवानिंग में क्या कमी है, उससे तो हम बड़े आगे हैं, इसलिए हम उसके पास झुकने नहीं जा रहे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अलबादियु बिस्सलाम बरीउम मिनल किब्र, दो आदमी मिल रहे हैं, दो आदमी आमने सामने हैं, दोनों में झगड़ा है, बातचीत बंद है, सबसे पहल सलाम करने वाला उसका दिल तकब्बुर से पाक है। अलबादियो बिस्सलाम बरीउम मिनल किब्र, उसका सीना जो है तकब्बुर से, किब्र से, बड़ाई से पाक है, जो सलाम में पहल करता है। और सुनिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दो मुसलमान में झगड़ा है, आपस में बातचीत बंद है, और 3 दिन ऐसे ही गुजर गया और उसी हालत में मौत आ गई, ज़माने जाहिलियत की मौत आएगी। हदीस शरीफ में है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाहे वो यहूदी बन करके मरे, चाहे नसरानी बन करके मरे, चाहे उसकी मौत ज़माने जाहिलियत पर आए, इस्लाम पर मौत नहीं आ सकती। आज हमारे मुआशरे में है, काहे? इसलिए कि एक भाई ताकतवर है और एक भाई कमजोर है। ताकतवर तो दबाएगा, दबा रहा है। और हमारे मुआशरे में माँ बहनें भी हैं, बहन का जहां मसला आएगा सांप सुन जाएगा। जितने भाई हैं आपने बहनों का हक निकाल दिया, अपने बहनों का हक दे करके हमने बहनों को खुश कर दिया है। कितने लोग हैं हाथ नहीं उठवाएंगे? अगर हाथ उठाए देंगे तो हमारे पोल खुल जाएंगे। हाथ नहीं उठाना है। आप अपने सीने पर हाथ रखकर सोचें, बाप के माल में बेटे का हक है तो बेटियों का भी तो हक है। यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिथलु हज़्ज़िल उन्सयैन, अल्लाह तबारक व तआला का यह हुक्म है, क़यामत तक बाकी रहेगा, इसमें दो राय नहीं है। लड़कों का 2 गुना है तो लड़कियों का 1 गुना है, इसमें कमी नहीं है। कितने भाई हैं जो अपने बहनों का हक दबा कर लेकर बैठे। अब कहते हैं मौलवी साहब दुआ कर दीजिए, बहन हमसे खुश नहीं है। बहन को तो हमने ऐसा बना दिया है, उसके सीने को छलनी कर दिया है, चूंकि उसने मुतालबा कर दिया भाई बाप के माल में हमरो हक बना। अच्छा दोबारा गदियानी गांव में अगर पांव रखना है तो जबान पर ताला लगा देना, बाप के माल में मेरा हक है, तुम्हारा नहीं है। अब जाहिर है हक दबाएंगे तो मामला गड़बड़ होगा, हक मारा जाएगा, मुआशरे से सुकून खत्म हो जाएगा।
आपस में इख्तिलाफ होगा, इंतशार होगा। हमने बहनों का हक मारा है और हम ताकतवर हैं, भाइयों का हक मारा है, हम ताकतवर हैं, पड़ोसियों का हक मारा है, हम ताकतवर हैं, मजलूमों का हमने हक मारा है, तो फिर उनका खालिक और मालिक तो कमजोर नहीं है। आज दुनिया में हमने एक बित्ता जमीन ली, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अखज़ शिबरम मिनल अर्ज़ तवक़हु अल्लाहु यौमल क़ियामती सबअ अर्ज़ीन। जो दुनिया में किसी का एक बित्ता जमीन जुल्मन ले लिया, गसब कर लिया, हक मार लिया, कल क़यामत के दिन 7 तबक जमीन को तोक बना करके गले में डाल दिया जाएगा। 50 किलो का वजन तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? अगर 50 किलो का वजन हमारे सर पर डाल दिया जाए और मई जून का महीना हो, एकदम चिलचिलाती धूप में खड़ा कर दिया जाए कि भाई साहब 1 घंटा के लिए खड़े हो जाइए, ये 50 किलो का वजन लेकर सर पर, कितने लोग तैयार हैं? खुदा की कसम, ये जो सूरज है लाखों मील दूर है, कल क़यामत के दिन 2-3 मील के फासले पर आ जाएगा और खतरनाक धूप होगी, धूप की तपिश होगी। उस हालत में और उन हालात में 7 तबक जमीन को तोक बना करके गले में डाला जाएगा। क्या बर्दाश्त होगा? बड़ा हक मारने में अच्छा लगा, हमने बहनों का हक मार करके नाजायज खिलाया, भाइयों का हक मार करके नाजायज खिलाया, और यहाँ तो सारे लोग खाए और जवाब देना है हमको अकेले ना। इसलिए हमारे बीच इख्तिलाफ बरपा है और हमारे अंदर से सुकून खत्म है, और इसी वजह से कोई जो है ना आपस में सामने सामने होना नहीं चाह रहा। इसलिए हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हंसते चेहरे के साथ कोई किसी से मिलता है, बातचीत करता है, तो ये सबसे बड़ी दौलत उसे मिल गई। तीसरी बात, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तीसरी सिफत सिद्क़ु हदीसिन, सच बात बोलना। जब भी बोले सच बोले। अल्लाह ने जबान दिया है, हमारे मुंह में, आपके मुंह में भी जबान है, सबके मुंह में जबान है, बोलते हैं जैसे चाहते हैं इस्तेमाल करते हैं। ऑटोमेटिक मशीन मिल गई है, जैसे चाहे इस्तेमाल करते रहे। आज का मॉडर्न जमाना है, आज का जमाना होता ना तो फिर तो सबके खटिया खड़ी हो जाती। आज मॉडर्न जमाना है, कोई भी बात कहीं तक पहुंचाने के लिए पहले चार्ज करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसमें जो है ना ऑन करना पड़ता है, नंबर डायल करना पड़ता है, फिर बात पहुंचानी पड़ती है। आज का जमाना होता और हमें उसी तरह बात करने की हो जाती है, तो बताइए कितनी तकलीफ होती। अब मान कर यहाँ सांप निकला है, एक आदमी को कहना है भाई आगे मत आओ, उधर से आ रहा है, सांप है सामने और वो देख नहीं रहा है, देख रहा है कि 2 सेकंड में पहुंच जाएगा, सांप इसको काट लेगा। आज का जमाना होता, चलो अब निकालो, ऑन करें, नंबर डायल कर, पता चला सांप डस लेगा उसको। अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी उम्दा चीज और कितनी कीमती चीज हमें इनायत फरमाई। ये जबान हमारे मुंह में है और जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, अपने जज्बात, एहसासात को हम दूसरे के सामने इजहार कर लेते हैं, हमें तकलीफ भी नहीं होती। लेकिन इसकी अहमियत का अंदाजा हमें नहीं है, जो चाहते हैं ऑल बकते रहते हैं। इसकी अहमियत का अंदाजा शरीयत से पूछिए। एक आदमी पूरी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी में गुजारा, अल्लाह के बगावत में, अल्लाह के हुक्मों के खिलाफ वर्जी में गुजारा, अब जो है लास्ट उम्र को पहुंच गया, अब पेट में न आंत है, मुंह में न दांत है। ऐसे वक्त में जबान से बोलता है क्या? 2 बोल, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। गवाही दी एक अल्लाह की और गवाही दी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत की। ये सिर्फ 2 बोल बोला है, सर पर पहाड़ तो नहीं डाल दिया, पहाड़ को नहीं तोड़ दिया, सिर्फ 2 बोल बोला। अल्लाह की कितनी अहमियत है कि अल्लाह ताला का अब तक ये बागी था, अब अल्लाह का दोस्त बन गया, अब तक अल्लाह का दुश्मन था, अब अल्लाह का हमनवा बन गया।
पहले जो अल्लाह का नाफरमान बंदा था अब अल्लाह का फर्माबरदार और महबूब बंदा बन जाता है। इस जुमले को एक फरिश्ता लेकर जा रहा है अर्श पर, उधर से दूसरा फरिश्ता आ रहा है, वो पूछता है कहाँ जा रहे हो? ये कहता है कि फला बंदे ने ये कलमा पढ़ा है, अल्लाह की वहदानियत की दावत दी है, इस जुमले को अर्श पर लेकर जा रहा हूँ। वो फरिश्ता कहता है अभी तू अर्श पर नहीं पहुंचा, मैं उसकी मगफिरत का परवाना लेकर जमीन पर जा रहा हूं। कितनी अहमियत है इस जबान की, हमने सोचा नहीं। ये जबान और जबान है कि एक औरत है जिसकी तरफ देखना जायज नहीं है, अजनबी औरत, देखना जायज नहीं है, बात करना जायज नहीं है, शनासाई जायज नहीं है। दो बोल बोलता है, उधर से कबिल तो इधर से नकाह तो पूरी जिंदगी के साथी बन गए। होता है कि नहीं होता? दो बोल सिर्फ बोले हैं, पूरी जिंदगी के साथी बन गई। बात भी जायज, रहना सहना भी जायज, सारी चीजें जायज हो जाती कि नहीं जायज? कितनी अहमियत है इस जबान से निकलने वाले कलिमात के, लेकिन हमारे और आपके पास इसकी अहमियत नहीं है और फौल बोल बकते हैं। कल क़यामत के दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हल यकुब्बुन नास यौमल क़यामति इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, क़यामत के दिन बहुत सारे लोग जहन्नम में औंधे मुंह घसेट कर जहन्नम में डाल दिए जाएंगे। वजह जबान के बोले हुए अल्फाज। इसलिए ये जबान है, हम लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। खास तौर से मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, उनकी जबान ज्यादा चलती है, यहाँ तक के जो उन पर एहसान करते हैं 24 घंटे, उनके एहसान फरामोश करने में मिनटों नहीं लगता। जो शौहर हमेशा पूरी जिंदगी उनके साथ एहसान किया, उनकी जरूरत को पूरी किया, लेकिन एक दिन अगर उनके मंशा के खिलाफ हो गया तो फिर कहते हैं कि इस घर में कभी मैंने चैन नहीं देखा और कभी मेरी जरूरत पूरी नहीं हुई। औरतें बोलते बोलते अपनी औलाद को भी नहीं छोड़ती, जिन औलाद को इतने लाड दुलार और इतने प्यार मोहब्बत से पाला, उन औलाद को भी औरतें नहीं छोड़ती हैं गलत सलत बोलने में, उनको कोसने में, गलत बात बोलने में। इसी वजह से मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, चूंकि एक बड़ी तादाद में हमारी माएँ बहनें भी आई हुई हैं, मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि आप अपनी जबान की हिफाजत करें। सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, वहां से जब वापस आए तो औरतों में मजमा लगता था। हफ्ता में एक मरतबा बुध के दिन तकरीर होती थी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए औरतों में तकरीर करने के लिए, कहा कि सुनो, मैंने देखा जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें जल रही थी। तो उनमें से एक खातून ने पूछ दिया, ए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह थी, बता दीजिए ताकि उस गुनाह से हम लोग बच जाएं। मेरी माएँ और बहनें सुन रही हैं तो सुने। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो वजह से ज्यादा जहन्नम में औरतें जल रही थीं। एक तुक्सिरन लान व तकफुरन आशिर, एक तो लान तान ज्यादा करती, औल फौल गाली गलूज ज्यादा बोलती हैं, और दूसरे शौहरों की नाशुक्री करती है। और ये आम बात है, हमारे मुआशरे में आम बात है। इसलिए मैं अपनी माँ बहनों से दरखास्त करूंगा कि अल्लाह ताला ने ये जबान दी है, अपनी औलाद और अपने शौहरों की नाशुक्री न करें, अपनी औलाद की कदर करें। अगर कबूलियत का वक्त है तो आपका गुलाब जैसा बच्चा, आपका फूल जैसा बच्चा, ये कुमलाने में देर नहीं लगेगा और ये जिंदगी तो गुजारेगा, लेकिन आपकी बद्दुआओं के साथ उसकी जिंदगी में कामयाबी नहीं मिलेगी। इसलिए माए बहनों से दरखास्त करूंगा कि आप अपनी औलाद के बारे में कभी गलत अल्फाज न बोलें, शौहरों के बारे में कभी गलत अल्फाज न बोलें। ये जबान है, जबान पर कंट्रोल रखने की कोशिश करें। और घर में तो उसी वक्त सुकून होगा जब दोनों तरफ से शौहर भी जबान पर कंट्रोल रखें और औरत भी जबान पर कंट्रोल रखें। मीठी बात बोलें, वक़ूलू लिन्नास हुस्ना, जब भी बात करें अच्छी बात करें, भली बात करें, मीठी बात करें। मीठे बोल से आपस में दुश्मनी भी होगी तो दोस्ती में बदल जाएगी।
बहरहाल ये तीसरी बात थी। जल्दी जल्दी आखिरी बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ। आखिरी बात यह है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आखिरी बात, चौथी सिफत जो दुनिया की सारी दौलत से बढ़ करके है, वो चौथी सिफत इफ़्फ़तुन फी तुअमतिन। जो भी लुक़मा हम खा रहे हैं, जो भी ग़िज़ा खाना हम खा रहे हैं, वो हलाल और पाकीज़ा होना चाहिए, पाक साफ सुथरा खाना होना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। रसूलों को हुक्म है, उनके वास्ते से सारी उम्मतियों को हुक्म है कि अल्लाह के दी हुई पाकीज़ा नेमतों में से खाइए, फिर नेक अमल कीजिए। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो पाक और हलाल ग़िज़ा इस्तेमाल करता है, उसको नेक अमल की तौफीक मिलती है। मैं कहता हूं, जैसी ग़िज़ा वैसा भेजा। ग़िज़ा जैसी हो, खाना जैसा हो, भेजा उसी तरह बनेगा ना। आज हम लोगों ने खाने के अंदर लापरवाही से काम किया। हलाल आए वो भी चलेगा, हराम आए वो भी चलेगा। आज हमारे मुआशरे में हराम की कसरत हो गई है, हराम की कसरत हो गई। हराम माल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारे मुआशरे में एक सूदी नेटवर्क फैला हुआ है। सूद एकदम फैला हुआ है। ब्याज किस्ता पर भी चलता है। किस्ता पर आपका नहीं चलता, समूह किस्ता पर चलता है। तो क्या ये जायज है? ये सूद है, ब्याज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदक़ात। अल्लाह तबारक व तआला ने बै को, खरीदो फरोख्त को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। और आगे फरमाया, सूद को अल्लाह ताला जड़ से काट कर रख देता है। जो सूदी कारोबार में रहता है, सूदी नेटवर्क में रहता है, एजेंट बनता है, चाहे वो मामलात में लगा रहता है, अल्लाह ताला की उस पर लानत है, फरिश्तों की लानत है। ये कारोबार करने वाले कान खोल कर सुन लें, ये कुरान पाक की इस आयत को समझें। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह ताला ने कहा, अगर तुम्हारे दिल में तक़वा है, खौफ इलाही है, अल्लाह का डर है, तो इस सूदी कारोबार से बाज आ जाओ, वरना अल्लाह और उसके रसूल से लड़ाई के लिए, जंग के लिए तैयार हो जाओ। कितने लोग हैं अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने वाले हैं? किसी में दम है, ताकत है? नहीं तो फिर ये सूदी नेटवर्क कैसे फैला हुआ है? घर घर हमारी बहुएं, घर घर हमारी औरतें जा रही हैं, किस्ता में फैली हुई हैं। कभी हमने नहीं सोचा ये हराम है, और कितने दर्जे का हराम है। एक रिवायत सुनिए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नर रिबा नय्यिफु व सबऊन बाबन। सूद के 70 से ज्यादा दरवाजे हैं, सूद के 70 से ज्यादा दरवाजे हैं। व इन अहवन बाबम मिनर रिबा मिस्लु मन अता उम्महु फिल इस्लाम। और सूद के सबसे कमतर दरवाजे का गुनाह ये है कि कोई बहालत इस्लाम की हालत में अपनी माँ से बदकारी करे। कितना सख्त जुर्म है, कितना संगीन गुनाह है। आज हमारे मुआशरे में किस्ता लेने में, समूह चलाने में कोई जो है दरेग नहीं करते, और हमारे दिल पर कुछ भी इसका एहसास भी नहीं होता, असर भी नहीं होता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिरहमुम मिनर रिबा खम्सतुन व सलासून ज़निया। सूद का एक दिरहम 35 मर्तबा ज़िनाकारी, बदकारी से ज्यादा सख्त गुनाह है। आज हम लोग कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे मुआशरे में ये जो नाजायज चीजें फैली हुई हैं, इससे बचने की कोशिश कीजिए। आज जिनके पास लड़का है, लड़की पैदा हो गई तो सर नीचे झुक जाता। अगर लड़का है तो सर फख्र से ऊंचा उठ जाता। लड़के की पैदाइश पर मिठाई नहीं बटेगी, लड़के की पैदाइश पर मिठाई से काम थोड़ा चलेगा, दावत पार्टी चलेगी। भाई लड़का पैदा हुआ है, काहे? इसलिए 5 लाख का टिकट लाने वाला।
कब? जब बालिग हो जाएगा, शादी ब्याह होगी, हमारा घर भर देगा साजो सामान से। और अगर थोड़ा सा क्वालिफिकेशन आ जाए, इसमें कोई क्वालिटी हो जाए, इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कोई किसी ओहदे पर फायज हो जाए, हमारा लड़का तो इंजीनियर है, 15 लाख से कम में नहीं फरी आएगा, तो उसी में दलाल साहब रहेंगे, 12 लाख में काम चला लीजिए। एगो जो है ना अपाची गाड़ी दे दिया जाएगा, 12 लाख में काम चला लीजिए। अजीब बात है, आज मुसलमान ही दलाल बन रहा है, मुसलमान ही पैसा ले रहा है और इसको जायज समझ रहा है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। उलमा ने कहा, जो शादी ब्याह के मौके से लड़की वालों से लड़के वाले जो पैसे लेते हैं, ये रिश्वत है, और रिश्वत लेने वाला भी जहन्नमी है और रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी है। अब बताइए, शादी करके हम कहां पहुंच रहे हैं? शादी करके खुशी का सामान कर रहे हैं या दुख का सामान कर रहे हैं? शादी के बाद हम इन बच्चों को जहन्नम में ढकेल रहे हैं या जहन्नम का ईंधन बना रहे हैं या जन्नत में ठिकाना बना रहे हैं? बात सुनिए, हराम माल जहां जाएगा अपना असर दिखलाएगा, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, नस्लें आबाद नहीं होंगी। एक रिवायत सुनिए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तज़व्वज इमरातन लिमालिहा लम यज़िदिल्लाहु इल्ला फ़क़रा। जिसने किसी औरत से शादी किया माल की लालच में कि मेरा घर आबाद हो जाएगा। अगर यहाँ रिश्ता करते हैं, लड़की वाला बड़ा मालदार है, लड़की का भाई दुबई में इंजीनियर है, 2 लाख रुपए का तनख्वाह है, हमारा लड़के का जो है ना जेब गर्म हो जाएगा, घर भर जाएगा, सामान इतना देगा कि हम संभाल नहीं पाएंगे, पैसा इतना देगा कि हमारी तबीयत खुश हो जाएगी। जिसने माल की लालच में अपने किसी औरत से निकाह किया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनिए, हमने तो सोचा था कि अपना घर आबाद कर लेंगे, हमने सोचा था अपना माल बढ़ा लेंगे, हमने सोचा था उस पैसे से हम सुकून खरीद लेंगे, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने माल की लालच में शादी की, अल्लाह ताला उसको गरीब बना देगा, फकीर बना देगा। चाहे ऊपर से बड़ा आपके पास माल हो, लेकिन अंदरूनी तौर पर आप उजड़ चुके होंगे। इसलिए मैं बात लंबी न करते हुए मुख्तसरन अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हम लोग जो लड़का पैदा करके तिलक और जहेज की ख्वाहिशमंद रहने वाले इस मजमा में भी कोई होंगे तो तौबा करके उठें, ये नाजायज है। अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्दों को अल्लाह ने हाकिम बनाया है, जिम्मेदार बनाया है, लड़की वालों से पैसा लेने के लिए नहीं। जब हम निकाह करते हैं तो इमाम साहब कहते हैं, मां नान नफका व सुकना, मतलब बीवी को लाइए, उससे पहले पहले बिस्तर और सोफा सेट का इंतजाम कीजिए, बीवी को लाने से पहले पहले घर का बिछौने का इंतजाम कीजिए, बीवी के खाने का इंतजाम कीजिए, उसके पहनने का इंतजाम कीजिए, उसके रहने का इंतजाम कीजिए। सब मर्दों के जिम्मे है, औरतों के जिम्मे कुछ भी नहीं है। इसलिए हम मर्द हजरात कव्वाम हैं, जिम्मेदार हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है घर की इन चीजों का इंतजाम करना, लड़की वालों के ऊपर नहीं है। अगर हम ऐसा करते हैं अल्लाह के यहाँ सख्त जवाबदेह होंगे। आज लड़कियां मजबूर हैं, लड़की वाले बेबस हैं, उनका खालिक व मालिक कमजोर नहीं है, अल्लाह के यहाँ हम सबको देना पड़ेगा। बहरहाल हमारे मुआशरे में नाजायज और हराम माल के एक जो है ना लंबी फेहरिस्त है, वक्त नहीं है गिनवाने का। बस बात यह है कि सूद कारोबार से हम लोग तौबा करें और तिलक जहेज से तौबा करें। बहुत सारे लोग जो है इसमें टीचर होंगे, कहकर जाने के बाद में गुस्सा हो लीजिएगा, लेकिन शरई बात है, बहुत सारे लोग टीचर होंगे। अब तो सबकी खटिया खड़ी है, सबकी खटिया खड़ी है पूरे बिहार में। एक साहब आ गए हैं जिनकी वजह से एकदम घड़ी देखते रहते हैं, कब 9 बजा, 8:30, 9 बजे, अब 9 भी नहीं देखते हैं। शरीयत का हुक्म यह है, जो ड्यूटी आपके जिम्मे है उस ड्यूटी पर काम कीजिए। जो पहले जैसे चल रहा था कि
8 घंटे आपको ड्यूटी करनी है, 7 घंटे आपने ड्यूटी की, 1 घंटा नहीं किया, अपने काम के लिए आ गए, 1 घंटा का पैसा जो आपके पास है वो हराम है, वो आपके लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं है। अल्लाह ने आपको मालो दौलत दिया है, 100 रुपए में 2.5% आपको अपने माल से निकाल करके गरीबों में तकसीम कर देना है। हदीस शरीफ में है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़कात का 1 रुपया भी माल में रह गया, पूरा माल बर्बाद कर देगा। मैं पूछना चाहता हूं, गन्ना का ज़कात निकालते हैं? गन्ना, मकई का, सिर्फ जानते हैं धान और गेहूं, सरसों का, उसके अलावा जितने भी हमारे फसलें होती है नहीं निकालते। अगर कारोबारी आदमी है, दुकान में 5 लाख का सामान है तो उसका हिसाब नहीं जोड़, कहते हैं 5 लाख का तो महाजन का कर्जा है। तो मसला ये कि उधर से जो कर्जा लिए हैं तो इधर भी तो बांटे हुए लोगों को, इसलिए वो पैसा नहीं जुड़ाएगा। आज जो है उसमें भी कमी करते हैं। तो दोस्तों ये सब, आज हम ट्रेनों में जाते हैं, बहुत सारे इसमें चालाक लोग बैठे हैं, कहते हैं हमने टीटी को पढ़ा दिया, काहे कि टीटी आए थी ना तो सिफ्टी में घुस गए थे। अरे अल्लाह ने पैसा दिया है और सफर कर रहे हैं, सिफ्टी में छुप करके घुसने, उससे टीटी को क्या चराएंगे आप? इधर उधर जो दोनों टीटी बैठे हैं इसको कैसे चढ़ाएंगे, जो फरिश्ते दोनों कांधों पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों आपको यहां से दिल्ली जाने में अगर 500 रुपए लगते हैं, आपने टिकट नहीं कटवाया, उसी तरह सवार हो गए, 500 रुपए जो आपके जेब में बच गए वो हराम है, आपके लिए, आपके औलाद के लिए इस्तेमाल जायज नहीं है। इस तरह बहुत सारी चीजें हैं, वक्त नहीं है गिनवाऊं, बस बात यह है कि हराम माल से परहेज करें। 4 बातें हुई। पहली बात, अमानत की हिफाजत करें। दूसरी बात, किसी से मिले तो हंसते हुए चेहरे के साथ मिले। तीसरी बात, जब भी बात बोले तो सच बोले। और चौथी बात, हराम माल से परहेज करें। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।